भारत का कानून कहता है कि पुलिस किसी भी आरोपी को डराने, मारने या प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं रखती। संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, चाहे उसने अपराध किया हो या नहीं। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत अगर कोई पुलिस अधिकारी जानकारी निकलवाने के लिए किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। पर क्या हो जब मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले इन कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाएं? आरोपी युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाए, आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डाला जाए और उस पर सुई चुभोई जाए। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला समस्तीपुर जिले से सामने आया है। पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा है कि ज्वेलरी शॉप से 26 किलो चांदी चोरी के मामले में एक कर्मी के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित का आरोप है कि दुकानदार और पुलिस ने मिलकर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोपी है कि पीड़ित को 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखा गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। 5 जनवरी को हालत गंभीर होने पर उसे छोड़ दिया गया। पीड़ित के अनुसार इस दौरान उसके पिता और पत्नी को भी 3 दिनों तक थाने में रोक कर रखा गया। उसके घर की तलाशी ली गई और परिवार के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि पेट्रोल डाले जाने के बाद जब प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा तब उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद परिजनों ने उसे ताजपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि वह नीम चौक स्थित सोनी फैंसी ज्वेलर्स में 1 महीने पहले ही काम पर लगा था। 28 दिसंबर की शाम उसके मालिक ने उसे छत का गेट लगाने को कहा। गेट लगाने के बाद वह घर चला गया। अगले दिन 29 दिसंबर की सुबह उसे दुकान पर बुलाया गया और बताया गया कि 26 किलो चांदी और कुछ सोने के गहने चोरी हो गए। जब वह दुकान पहुंचा तो वहां पुलिस मौजूद थी और उसे थाने ले जाकर पूछताछ की गई। रात करीब 9 बजे उसे छोड़ दिया गया। पीड़ित ने बताया कि 30 दिसंबर को वह रोज की तरह दुकान गया, लेकिन उस दिन सब कुछ सामान्य था। 31 दिसंबर को काम पर पहुंचने पर दुकानदार मोहम्मद जकी उसे छत पर ले गए, जहां दुकानदार और उसके 2 दोस्तों ने लोहे की रॉड और पाइप से उसकी पिटाई की। उसे नीचे फेंकने की धमकी भी दी। इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस उसे उठाकर थाने ले गई। तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम दुकान गए। किनका दुकान गया? सोनी फैंसी ज्वेलर्स जक्की भाई के यहाँ। 28 को चोरी हुआ उसके यहाँ। 29 को हम दुकान गए। दुकान पे पहले थाना आया। थाना आने के बाद हमको 3 बजे 3:30 बजे करीब थाना वाला उठा के ले गया। ले जाके वहाँ पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद रात को 9:30 से 10 बजे तक हमको छोड़ दिया वहाँ से। फिर 30 तारीख को हम दुकान गए। 30 तारीख को दुकान गया। उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन एकदम नॉर्मली था। हम दुकान बंद करके घर आए। फिर 31 को दुकान गए। 31 को गए तो उसके बाद दुकानदार आया कहीं से पता करके, उसके बाद हमको छत पे ले जाके गेट बंद करके वो अपने 2-3 दोस्त के साथ बहुत मारा। रॉड से पाइप से मारते गया बहुत मारा। उसके बाद थाना को बुलाने से पहले बोला क्या, इसको थाना नहीं भेजना है, इसको हवेली पर ले जाके एकांत में मार के फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद फिर थाना को बुलवाया, फिर थाना के हवाले किया। बड़ा बाबू आके लेके गए। बड़ा बाबू वहाँ ले जाके टॉर्चर किए, बहुत मारे बड़ा बाबू भी वहाँ। उसके बाद एक दिन छोड़ के दूसरा दिन फिर मारे। तीसरा दिन उसका स्टाफ राहुल और 3-4 चौकीदार और भी थे, जो सब मिल के टॉर्चर किए, बहुत मार के। उसके बाद सिरिंज से पेट्रोल सिरिंज में डाल के लैट्रिन करने वाले रास्ते छोड़ के दूसरा जगह पे छेद करके पेट्रोल डाला और उसके बिहान हो गए फिर मारे। और उसके बाद 2 दिन तक छोड़ दिया। परसों हमको यहाँ आए डॉक्टर के यहाँ लेकर, बोले लाने से पहले गाड़ी में बोला क्या कि वहाँ जाके बोलोगे कि हाँ हम नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ आए थे, उनके कहने पर धमकाया। इतना धमकाया कि उसके कहने पर। कौन धमकाया? चौकीदार धमकाया उसी का।
धमकाया, बोला क्या कि वहाँ जाके ये नहीं बोलोगे कि हमको ये बीमारी है वो बीमारी है, वहाँ बोलोगे सिर्फ कि हाँ हम नॉर्मल हैं। तो हम उसके कहने पे यहाँ आके बोले कि हाँ हम नॉर्मल हैं। उसके बाद लेके गया, ले जाके रखा, अब बोला घर वाले को फ़ोन करने के लिए, तो पंकज चौकीदार से फ़ोन करवाया हमारे घर वाले को। हाँ 9 बजे तक फ़ोन करवाया था, हमारे घर से आए थे चच्चा का लड़का और भैया आए थे, वही लेके गए हैं। इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि पीड़ित के जांघों पर जख्म के गंभीर निशान हैं और प्राइवेट पार्ट में जो भी परेशानी है उसकी सीटी स्कैन के माध्यम से जांच की जा रही है। एक्चुअली जो उनको मारपीट लगी है उसमें उनका जो थाइज है दोनों साइड में चोट के निशान है, फिर दाहिने पैर में चोट के निशान है और जो मरीज जो बता रहे हैं कि उनके सर में भी दर्द है। बाकी एक्सटर्नल कटा फटा तो नहीं है, लेकिन दाग है, मार के दाग है पैर में। ठीक है, अच्छा इंटरनल पार्ट अभी जांच हम करवा रहे हैं, अभी सीटी से करवा रहे हैं, फिजियोग्राम करवा रहे हैं। जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। मौके पर ही भाकपा माले के स्थानीय नेता पहुंचे और पीड़ित से मिले। उन्होंने मांग की है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि पुलिस पूरे मामले की जांच करने में लापरवाही करती है तो भाकपा माले इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन चलाएगी। हम आए थे ये सदर अस्पताल में मनीष कुमार से मिलने, हालचाल जानने के लिए। मनीष कुमार से भाकपा माले की टीम मिली है, हम लोग हालचाल जाने हैं। उन्होंने पूरा आपबीती सुनाई है और निश्चित तौर पर इनकी आपबीती से पुलिस पर प्रश्न चिन्ह है। घटना के बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद 5 दिन तक इनको हाजत में रखे रहना, पूरा पुलिस टॉर्चर करना, पिटाई करना। इनका आरोप है कि इनके पिता की भी पिटाई की गई, इनकी पत्नी की भी पिटाई की गई। इनके पैखाने के रास्ते के बगल में या रास्ते में पेट्रोल डाला गया। निश्चित तौर पर यह पुलिस की अमानवीय कार्रवाई है। इससे पुलिस व्यवस्था शर्मसार हुई है। भाकपा माले घटना की उच्च स्तरीय जांच कर संपूर्ण मामले की, चोरी समेत पुलिस टॉर्चर की घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग करती है। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो भाकपा माले मानवीयता के आधार पर आंदोलन चलाने को बाध्य होगी। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर अरविंद प्रताप सिंह ने मीडिया ग्रुप में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि घटना की जानकारी मिली है और इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की जांच के लिए एक टास्क टीम का गठन किया गया है। सदर डीएसपी 1 संजय कुमार पांडे को पूरे मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। टीवी 9 के लिए समस्तीपुर से ज्योति कुमार सिंह की रिपोर्ट।